हम पढ़ रहे हैं इम्यूनिटी, जिसमें हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने अब तक 4 टाइप की रिएक्शंस देख लिए। कौन कौन सी? सबसे पहले प्रेसिपिटेशन, फिर एग्लूटिनेशन, इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंड रेडियो इम्यूनोएसे। आज की रिएक्शंस है एलाइजा। तो इसके बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये माइक्रोबायोलॉजी में इंपॉर्टेंट नहीं है, बायोकेमिस्ट्री काफी सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलाइजा। एलाइजा की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इसकी फुल फॉर्म है। क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, और इसे EIA भी बोलते हैं। EIA मतलब एंजाइम इम्यूनो ऐसे भी। एलाइजा किस तरह से परफॉर्म किया जाता है? इसमें क्या किया जाता है, एक प्लेट ली जाती है जिसे क्या बोलते हैं, माइक्रो प्लेट, माइक्रो प्लेट या फिर एंजाइम, इसे बोलते हैं एलाइजा प्लेट भी। इसमें क्या होते हैं, इसमें अलग अलग वेल्स बने होते हैं, इस तरह से होल्स बोल दो या फिर वेल्स बोलते हैं। इसमें मेनली 96 वेल्स वाली ये एलाइजा प्लेट यूज की जाती है। इन वेल्स में प्री कोटेड, ये इनको कोट किया जाता है किससे, इन वेल्स में क्या पहले से कोट किया हुआ होता है, इस तरह से इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल से ये वेल्स कोट किए हुए रहते हैं। किससे? इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल। इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल क्या होता है? सबसे पहले हम इसके नेम से ही देखेंगे कि इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल होता क्या है। जैसे इम्यूनो का मतलब क्या होगा, इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी। इम्यूनो का मतलब क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी। सोर्बेंट का मतलब क्या होता है, एडजॉइंग या फिर एडजॉर्बेंट। क्या मतलब होता है इसका, एडजॉर्बेंट। तो इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल का क्या काम होता है? इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसकी वजह से कोई भी एंटीजन या एंटीबॉडी उसके ऊपर इन वेल्स में अटैच हो, एडजॉइंट हो जाते हैं। एडजॉइंट का मतलब क्या है, एडजॉर्बेंट का मतलब क्या होता है? एक को होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन। इनमें क्या डिफरेंस होता है? एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन उसके अंदर तक पेनिट्रेट करता है तो उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इसका एग्जांपल क्या होता है, स्पॉन्ज जैसे वाटर को शॉक करता है, वो इसका एग्जांपल हो सकता है एब्जॉर्प्शन का। वही एडजॉर्प्शन क्या है, उसके सरफेस पे ही कोई भी मटेरियल है या फिर कोई भी पार्टिकल है उसके सरफेस पे ही रही, सरफेस पे ही अटैच हो, उसे बोलते हैं एडजॉर्बेंट। तो इसमें क्या होता है, इसकी सरफेस पे, इन वेल्स के सरफेस पे ही एंटीजन या एंटीबॉडी अटैच रहते हैं। तो ये एडजॉर्बेंट, सॉर्बेंट क्या होता है, एडजॉर्बेंट होता है। एडजॉर्प्शन का हम एग्जांपल देखें तो विंटर्स के अंदर हमारे विंडो के ऊपर, विंडो के ग्लास के ऊपर जैसे वाटर की ड्रॉप्स रहती है, वो उसके अंदर तो पेनिट्रेट नहीं करते लेकिन उसके सरफेस पे रहती है, तो वो एग्जांपल किसका है, एडजॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का क्या है, स्पॉन्ज, कोई भी स्पॉन्ज है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वो एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल क्या करता है, एंटीजन और एंटीबॉडी को अपनी सरफेस पे अटैच करने का काम करता है। इस तरह से ये माइक्रोप्लेट होती है। माइक्रोप्लेट मेनली कितने वेल्स वाली यूज की जाती है, 96 वेल्स वाली माइक्रोप्लेट यूज की जाती है। एलाइजा किस तरह का टेस्ट होता है, ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टाइप का टेस्ट होता है। क्वांटिटेटिव मतलब कि ये क्वांटिटी को बताता है, क्वांटिटी मतलब नंबर्स को, कि एंटीजन, या हम एलाइजा में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का पता लगा सकते हैं। तो एलाइजा क्वांटिटेटिव टेस्ट है। क्वांटिटेटिव मतलब ये एंटीजन और एंटीबॉडी, इनके नंबर्स के बारे में भी बताता है कि कितने क्वांटिटी में ये एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट है। और एलाइजा से हम क्वालिटी का भी पता लगाते हैं। क्वालिटी का कैसे, कि जैसे कोई भी पैथोजन है, हम एंटीजन से देखें तो मान लो किसी ऑर्गेनिज्म में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से की वजह से डिजीज हो रखी है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस पैथोजन या किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज हो रखी है, वायरल इन्फेक्शन हो रखा है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसका पता लगाने के लिए हम क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं, क्वालिटी का पता लगाएंगे।
क्वालिटी में जैसे वायरल हो गया, एग्जाम्पल लिया है, और बैक्टीरियल, ये किस तरह का टेस्ट है, ये पता चलता है हमें किससे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है एलाइजा। अब तक हमने 3 चीजें डिस्कस कर ली एलाइजा के बारे में। फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था, एलाइजा की फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। फिर हमने डिस्कस किया था माइक्रोप्लेट के बारे में। माइक्रोप्लेट के बारे में क्या बताया था कि ये किससे कोटेड होती है, इम्यूनोसोर्बेंट मटेरियल से। इम्यूनोसोर्बेंट मटेरियल क्या होता है, ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसपे एंटीजन या एंटीबॉडी आके बाइंड होते हैं, ये ऐसा मटेरियल होता है। और कौन सी मेनली माइक्रोप्लेट यूज की जाती है, 96 वेल वाली माइक्रोप्लेट यूज की जाती है। फिर हमने बताया कि एलाइजा कैसा टेस्ट है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेस्ट है। क्वांटिटेटिव का मतलब कि एंटीजन और एंटीबॉडी की कितनी संख्या है, यानी कितने नंबर है, उसका पता चलता है क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव मतलब कौन से एंटीबॉडी है, किस टाइप के हैं, इसका पता चलता है एलाइजा से। तो 3 चीजें अब तक हमने डिस्कस कर ली है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एलाइजा की फुल फॉर्म क्या बताइए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे इज कॉमनली नोन एज एलाइजा वेयर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इज मॉनिटर्ड बाय एंजाइम मेजरमेंट। तो इसमें क्या होता है, एलाइजा में एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन मेजर किया जाता है, किसके थ्रू, किसका यूज करके, एंजाइम मेजरमेंट का यूज करके। हमने पिछले रिएक्शंस में देखा था कि रेडियो इम्यूनोएसे में क्या किया था, हमने रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज किया था किसी भी एंटीजन का या एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए। एंटीबॉडी से अटैच किया था हमने रेडियो एक्टिव मटेरियल। इसमें हम क्या करेंगे, एंटीबॉडी से अटैच करेंगे एंजाइम। एंजाइम का काम क्या होता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और उसमें कलर विजिबल होगा। ये किस तरह से प्रोसेस होगा, हम आगे प्रोसेस देखेंगे कंप्लीट। तो आपको अभी ये ध्यान रखना है कि इसमें एंजाइम मेजरमेंट के थ्रू हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन देखते हैं। It is similar in principle to the radioimmunoassay, but dependent on the enzyme rather than the radioactive label. तो ये इससे पहले बताया कि रेडियो इम्यूनोएसे की तरह ही होता है, लेकिन इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल की जगह क्या यूज किया जाता है, एंजाइम का यूज किया जाता है। इसीलिए इसे बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। An enzyme conjugated with an antibody react with a colorless substrate to generate a colored reaction product. Such a substrate is called chronogenic substrate. इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि हमारे पास एक एंटीबॉडी होगी जिससे क्या अटैच होगा, एंजाइम अटैच होगा। एंजाइम का काम क्या होता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करेगा, प्रोडक्ट में। तो इसमें हम एलाइजा में ऐसा सबस्ट्रेट, कलरलेस सबस्ट्रेट यूज करते हैं। तो एंजाइम उससे रिएक्ट करके उस कलरलेस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है कलर्ड प्रोडक्ट के अंदर। किसमें, कलरलेस। ये सबस्ट्रेट एलाइजा में कलरलेस होता है, जिसमें कोई कलर नहीं होता है, लेकिन एंजाइम उसके साथ रिएक्ट करके उसको कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये कलरलेस यूज किया जाता है, कलरलेस। और ये कैसा होता है, कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। एंजाइम का इसमें ये रोल होता है। ऐसे सबस्ट्रेट जो कलरलेस होते हैं लेकिन प्रोडक्ट कैसा देते हैं, कलर्ड प्रोडक्ट देते हैं, उन्हें बोलते हैं क्रोनोजेनिक सबस्ट्रेट। इस पैराग्राफ का यही मीनिंग है। इसमें क्या बताया कि एक एंटीबॉडी होती है, उस पे एंजाइम अटैच होता है। एंजाइम क्या करता है, कलरलेस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में। कैसे प्रोडक्ट में, कलर्ड प्रोडक्ट में। ऐसा सबस्ट्रेट जो कलरलेस होता है और कन्वर्ट हो जाता है कलर्ड प्रोडक्ट में, ऐसे सबस्ट्रेट को बोलते हैं क्रोनोजेनिक सबस्ट्रेट। ये माइक्रोप्लेट इस तरह की प्लेट होती है। इसमें कितने, 96 वेल्स वाली ये प्लेट होती है। यूजुअली माइक्रोटाइटर प्लेट, कितने माइक्रोटाइटर प्लेट भी बोल दो, एलाइजा प्लेट बोल दो, या फिर माइक्रोप्लेट बोलते हैं इसे। हैविंग 8x12 यानी 96 वेल्स वाली ये माइक्रोटाइटर प्लेट यूज की जाती है। एलाइजा किस तरह का टेस्ट है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेस्ट है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या, किसका पता चलता है, क्वांटिटी यानी एंटीजन और एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन। या नंबर से हम देखें तो इजीली समझ आएगा। तो कंसंट्रेशन के बारे में बताएगा एंटीजन और एंटीबॉडी में।
कलर प्रोड्यूस होगा, कलर की वजह से हम पता लगाएंगे कि कितनी कंसंट्रेशन में ये एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट है। लाइट कलर इसका मतलब कम एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और डार्क कलर होगा उसका मतलब ज्यादा एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव में टाइप ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी, किस तरह के एंटीजन और एंटीबॉडी है उसका पता लगाया जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के थ्रू। अब हम देखते हैं कि एलाइजा किस प्रिंसिपल पर काम करती है। एलाइजा यूज एन एंजाइम टू डिटेक्ट द बाइंडिंग ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एलाइजा किस लिए यूज की जाती है, किसको आइडेंटिफाई या डिटेक्ट करने के लिए, एंटीजन और एंटीबॉडी की बाइंडिंग को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। द एंजाइम कन्वर्ट ए कलरलेस सबस्ट्रेट, कलरलेस सबस्ट्रेट को क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम, टू ए कलर्ड प्रोडक्ट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग। अगर कलरलेस सबस्ट्रेट कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी की बाइंडिंग हुई है, यानी उसमें एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ये इंडिकेट करता है। कलरलेस ए नंबर ऑफ एंजाइम्स हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर द एलाइजा इंक्लूडिंग, कि एलाइजा में हमने देखा है कि एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज का यूज किया जाता है। तो कौन से एंजाइम को लिंक किया जाता है, ये 3 एंजाइम्स है जिनमें से हम किसी भी एंजाइम का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है एल्कलाइन फोस्फेटेज, ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है एपी, और ये हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज एचआरपी इस तरह से भी आ सकता है, और ग्लेक्टोसाइडेज। कौन कौन से एंजाइम है, एल्कलाइन फोस्फेटेज, हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज एंड गैलेक्टोसाइडेज, इन 3 एंजाइम्स का यूज किया जाता है। These assays approach the sensitivity of RIA मतलब रेडियो इम्यूनोएसे and have the advantage of being safer and less costly। हमने रेडियो इम्यूनोएसे में किसका यूज किया था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, उनकी वजह से रेडियो एक्टिव हैजार्ड्स होने के चांसेस रहते हैं, वो कॉस्टली भी होते हैं और सेफ भी नहीं होते हैं। वही एंजाइम क्या है, सेफ भी है और लेस कॉस्टली है। इनके कंपैरिजन में, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की कंपैरिजन में सेफ है और लेस कॉस्टली है, इसलिए एंजाइम ये एलाइजा बेस्ट टेक्निक है किसके कंपैरिजन में, RAI के कंपैरिजन में। हमें पता है कि हम एलाइजा से एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का पता लगा सकते हैं। एलाइजा के 4 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट होता है डायरेक्ट एलाइजा, सेकंड है इनडायरेक्ट एलाइजा, थर्ड है सैंडविच एलाइजा, फोर्थ है कॉम्पिटिटिव एलाइजा। इन 4 में क्या किया जाता है, इन 3 में ये कौन से हैं, ये नॉन कॉम्पिटिटिव है, नॉन कॉम्पिटिटिव। 4 टाइप के एलाइजा है, कौन कौन से, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच एलाइजा एंड कॉम्पिटिटिव एलाइजा, जिनमें से ये 3 तो है नॉन कॉम्पिटिटिव और लास्ट वाला है कॉम्पिटिटिव एलाइजा। डायरेक्ट एलाइजा की हेल्प से हम एंटीजन का पता लगाते हैं, किसका, एंटीजन का। इनडायरेक्ट एलाइजा की हेल्प से एंटीबॉडी का, और सैंडविच एलाइजा की हेल्प से एंटीजन का पता लगाया जाता है। वही कॉम्पिटिटिव एलाइजा से एंटीबॉडी का। तो ये सेकंड और फोर्थ वाले से एंटीबॉडी का पता लगाया जाएगा, और फर्स्ट एंड थर्ड वाले से एंटीजन का पता लगाया जाता है। इन सभी टाइप में अलग अलग प्रोसेस फॉलो किया जाता है, लेकिन कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो सभी टाइप में फॉलो किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं बेसिक स्टेप्स या जनरल स्टेप्स। वो सभी में, इन चारों में कॉमन होते हैं। तो सबसे पहले हम उन जनरल स्टेप्स को देखने वाले हैं, कौन कौन से जनरल स्टेप्स होते हैं, फिर एक एक करके इन सबके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। मेन इंपॉर्टेंट जनरल स्टेप को देखें तो 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये माइक्रोटाइटर प्लेट लिए, माइक्रोटाइटर प्लेट में ऐसे वेल्स बने हुए हैं, और ये प्री कोटेड है किससे, इम्यूनोसॉर्बेंट से, जिससे एंटीजन या एंटीबॉडी बाइंड होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ऐड एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन या एंटीबॉडी
ऐड करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एंटीजन ऐड करना है या एंटीबॉडी? ये डिसीजन हम इस अकॉर्डिंग लेते हैं कि अगर हमें एंटीजन का पता लगाना है तो हम फर्स्ट स्टेप में एंटीबॉडी ऐड करेंगे, अगर एंटीबॉडी का पता लगाना है तो हम एंटीजन ऐड करेंगे। डायरेक्ट एलाइजा में हमने क्या देखा था, किसका पता लगाते हैं? एंटीजन का पता लगाते हैं, तो हम फर्स्ट स्टेप में एंटीबॉडी यूज करने वाले हैं। वही इनडायरेक्ट में हम किसका पता लगाते हैं? एंटीबॉडी का पता लगाते हैं, तो हम एंटीजन यूज करते हैं, अपोजिट यूज करते हैं। जिसका पता लगाना होता है उसका अपोजिट फर्स्ट स्टेप में हम ऐड करते हैं। तक तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या ऐड करते हैं? एंड स्पेसिमेन। स्पेसिमेन यानी पेशेंट से जो सैंपल लेंगे वो ऐड करने वाले, जिसका हमें टेस्ट करना है वो वाला स्पेसिमेन इस पे ऐड करने वाले हैं। स्पेसिमेन में अगर एंटीबॉडी है पहले से इस पे ऐड, तो एंटीजन आके इस पे वो स्पेसिमेन वाले इस पे अटैच हो जाएंगे इस तरह से। अगर एंटीजन उस सैंपल में प्रेजेंट होंगे तो अटैच हो जाएंगे। और ये ध्यान रखना है हर स्टेप के बाद वॉशिंग स्टेप फॉलो किया जाता है। जैसे फर्स्ट स्टेप किया, इसके बाद इसे वॉश किया जाएगा। वॉश करने से क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा कुछ भी है, एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज है जो अटैच हो गई, उसके अलावा जो भी एंटीबॉडीज या एंटीजन है वो वॉश आउट हो जाएंगे। और इस सेकेंड स्टेप के बाद भी वॉशिंग स्टेप फॉलो किया जाएगा। अगर एंटीजन सैंपल में प्रेजेंट होंगे तो इससे बाइंड हो जाएंगे, और अगर नहीं होंगे तो वॉश आउट हो जाएंगे एंटीजन। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में हमने एंटीबॉडी ऐड की थी, सेकंड में हमने स्पेसिमेन ऐड किया था। थर्ड स्टेप में हम ऐड करेंगे एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। एलाइजा में एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड किया जाता है, तो वो थर्ड स्टेप में एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को हम ऐड करने वाले हैं। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ये इससे अटैच हो गई है। इस एंटीबॉडी से क्या अटैच है? ये एंजाइम अटैच है इस तरह से। थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ स्टेप में हम ऐड क्या करने वाले हैं? फोर्थ स्टेप में हम ऐड करेंगे सबस्ट्रेट ऐड करने वाले हैं। सबस्ट्रेट क्या होता है? ये एंजाइम से, एंजाइम का वर्क क्या बताया कि एंजाइम कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर। तो हम एलाइजा में कलरलेस सबस्ट्रेट यूज करते हैं, तो ये एंजाइम क्या करेगा? कलरलेस सबस्ट्रेट को कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा रिएक्ट करके इसके साथ। तो इसमें हम ऐड करेंगे सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट इन एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी के साथ अटैच होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कलर्ड प्रोडक्ट में। ऐसे सबस्ट्रेट जो कलरलेस होते हैं लेकिन कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन सबस्ट्रेट को क्या बोला था? क्रोनोजेनिक सबस्ट्रेट बोला था। तो क्रोनोजेनिक सबस्ट्रेट हम फोर्थ स्टेप में ऐड करने वाले हैं। फोर्थ स्टेप में ऐड कलरलेस सबस्ट्रेट। एक बार फिर से इन चारों स्टेप को फिर से रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने ऐड क्या किया था? ऐड एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी, इनमें से हम दोनों में से किसी को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन किस अकॉर्डिंग लेते हैं कि डिसाइड किस अकॉर्डिंग करते हैं कि एंटीजन लेंगे या फिर एंटीबॉडी। ये हम इस अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि अगर हमें एंटीजन का पता लगाना है तो एंटीबॉडी ऐड करेंगे, और एंटीबॉडी का पता लगाना है तो एंटीजन यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम जिसका पता लगाना होता है उसका अपोजिट ऐड करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम ऐड क्या करने वाले हैं? ऐड स्पेसिमेन। जो पेशेंट से सैंपल लेंगे वो ऐड करने वाले हैं स्पेसिमेन। सैंपल में अगर एंटीबॉडी पहले से ले रखी है तो एंटीजन हो गए, वो उससे आके अटैच हो जाएंगे। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? ऐड एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं? फोर्थ स्टेप में ऐड कलरलेस सबस्ट्रेट। ऐड सबस्ट्रेट। कलरलेस सबस्ट्रेट बोलो या क्रोनोजेनिक सबस्ट्रेट बोल सकते हैं। ये तीन स्टेप तो फिक्स है, इनमें तो जैसे स्पेसिमेन लिया है और सेकंड में एंजाइम लिंक, थर्ड स्टेप में एंजाइम लिंक एंटीबॉडी ली है और फोर्थ स्टेप में सबस्ट्रेट लिया है, ये तो फिक्स है। लेकिन इसमें ये थोड़ा हो सकता है कि एंटीजन ले या एंटीबॉडी, तो ये हम डिसाइड उस अकॉर्डिंग कर लेंगे।
हमने देखा था कि एंजाइम 3 तरह के एंजाइम यूज किए जाते हैं, हॉर्स रेडिस, पेरोक्साइडेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये 3 एंजाइम। अब फोर्थ स्टेप में हमने ऐड किया था सबस्ट्रेट, बेसिक स्टेप में फोर्थ स्टेप में हमने ऐड किया था सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट किस अकॉर्डिंग कौन सा सबस्ट्रेट यूज कर सकते हैं, एंजाइम पे डिपेंड करेगा। थर्ड स्टेप में हमने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी यूज किया था, उस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा सबस्ट्रेट यूज करने वाले हैं, कलरलेस सबस्ट्रेट कौन सा यूज करेंगे। अगर हॉर्स रेडिस पेरोक्साइडेज हम ले रहे हैं तो सबस्ट्रेट हमको हाइड्रोजन पेरोक्साइड या ओ फिनेलाइन डायमीन लेना होगा। वही एल्कलाइन फॉस्फेटेज ले रहे हैं तो पी नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट हम सबस्ट्रेट के रूप में लेंगे। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज ले रहे हैं तो सबस्ट्रेट कौन सा लेंगे, ओ नाइट्रोफिनाइल बीटा डी गैलेक्टो पायरेनोसाइड, ये वाला, ये 3 सबस्ट्रेट एंजाइम के अकॉर्डिंग हम लेने वाले हैं। फोर्थ स्टेप में जो सबस्ट्रेट ले रहे हैं वो इस अकॉर्डिंग लेंगे। हमने मेन 4 बेसिक स्टेप देखे थे, लेकिन 1-2 स्टेप बीच में अगर इन बेसिक स्टेप में भी ऐड किए जाते हैं, जिनको हम इस तरह से देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या ऐड किया जाता है, काउंटर प्लेट विथ ए कैप्चर एंटीबॉडी। फर्स्ट स्टेप में एंटीजन या एंटीबॉडी यूज कर सकते हैं। इस एग्जांपल में माना है कि एंटीबॉडी यूज किया। फिर हमने वॉशिंग स्टेप फॉलो किया था, वॉश किया था। सेकेंड स्टेप में ब्लॉक प्लेट। ब्लॉक प्लेट किस लिए किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है कि ये इसकी सरफेस है, सरफेस पे हमें पता है कि माइक्रोप्लेट की सरफेस पे एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों बाइंड हो सकते हैं। अब इसमें एंटीबॉडी तो बाइंड हो गए, अब हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों है, वो अगर सबस्ट्रेट इस जगह पे बाइंड ना हो जाए, इसलिए हम ब्लॉकिंग एजेंट का यूज करते हैं। ब्लॉकिंग एजेंट क्या करेगा, इसको तो सरफेस, जो खाली सरफेस बची है जहां एंटीबॉडी है वहां तो ब्लॉक नहीं करेगा, लेकिन जो दूसरी खाली जगह बची है उसको ब्लॉक कर देगा। तो ये सेकेंड स्टेप में हम ब्लॉक द प्लेट वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे। फिर प्लेट को वॉश करेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ऐड सैंपल। थर्ड स्टेप में सैंपल ऐड किया है, जो भी स्पेसिमेन हमने कलेक्ट किया है पेशेंट से वो ऐड करने वाले हैं। फोर्थ स्टेप में क्या किया है, ऐड बायोटिनेलेटेड एंटीबॉडी। फिर ऐड किया है एंजाइम। इनको साथ में इन दोनों के स्टेप को बोल सकते हैं ऐड एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी की। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड की है हमने फोर्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप में हमने क्या ऐड किया है, सबस्ट्रेट ऐड किया है। एचएमपी, इसमें एंजाइम लिया है, एग्जाम्पल तीनों में से कोई ले सकते हैं, लेकिन मेनली एचएमपी लिया जाता है। तो इसमें एचएमपी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी यूज किया है। तो फिर हम सबस्ट्रेट उसी अकॉर्डिंग इसमें सबस्ट्रेट डालने वाले हैं। सबस्ट्रेट क्या करेगा, आगे जाके कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम की हेल्प से। फर्स्ट स्टेप में एंटीबॉडी को ऐड किया है, सेकेंड स्टेप में उस प्लेट को ब्लॉक किया है, प्लेट की सरफेस को। थर्ड स्टेप में सैंपल ऐड किया है। फोर्थ स्टेप में एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड किया है। फिफ्थ स्टेप में सबस्ट्रेट ऐड किया और सिक्स्थ स्टेप में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है सबस्ट्रेट। अगर कन्वर्ट होगा सबस्ट्रेट तो कलर प्रोड्यूस होगा, और कलर अगर नहीं होगा तो कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब टेस्ट नेगेटिव है, अगर टेस्ट पॉजिटिव होगा तो कलर प्रोड्यूस होगा। अब हमने बेसिक स्टेप तो कंप्लीट कर लिए, हम एक एक करके इन टाइप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ एलाइजा, कितने टाइप के एलाइजा हैं, 4 टाइप के एलाइजा है। नॉन कॉम्पिटिटिव वाले 3 टाइप और एक कॉम्पिटिटिव एलाइजा। नॉन कॉम्पिटिटिव में डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा एंड सैंडविच एलाइजा। डायरेक्ट एलाइजा में किसका पता लगाते हैं, हम डिटेक्ट करते हैं किसको, डिटेक्ट एंटीजन को। इनडायरेक्ट में डिटेक्ट एंटीबॉडी को और सैंडविच में डिटेक्ट एंटीजन। इस तरह से हम यूज किए जाते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट एलाइजा में क्या किया जाता है। डायरेक्ट एलाइजा किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। डायरेक्ट एलाइजा में क्या किया जाता है, सबसे पहले ये माइक्रोटाइटर प्लेट लेते हैं। माइक्रोटाइटर प्लेट पे क्या है, ये वेल्स बने हुए हैं। वेल्स में क्या ऐड है, इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल ऐड है। अब फर्स्ट स्टेप में इसमें स्पेसिमेन डालते हैं। क्या, स्पेसिमेन। जैसे हमने बेसिक स्टेप में बताया था कि फर्स्ट स्टेप में एंटीजन या एंटीबॉडी डालते हैं। अगर डायरेक्ट एलाइजा में हम किसका पता लगाते हैं, डायरेक्ट एलाइजा, इसमें किसका पता लगाते हैं, हम एंटीजन का पता लगाते हैं, एंटीजन। अब हम देखें तो वैसे तो हमें एंटीबॉडी यूज करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये जैसे नेम में है कि डायरेक्ट एलाइजा, तो इसमें हम डायरेक्ट स्पेसिमेन डालते हैं। स्पेसिमेन इसके अंदर डालेंगे, अगर इसमें एंटीजन प्रेजेंट हो गए तो स्पेसिमेन इसके सरफेस पे अटैच हो जाएंगे, इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल की सरफेस पे क्या ऐड हो जाएंगे। अगर
इसमें स्पेसिमेन में एंटीजन प्रेजेंट है तो वो एंटीजन इस पे ऐड हो जाएंगे। सेकेंड स्टेप में क्या किया जाता है, डायरेक्ट एलाइजा में ऐड एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, हम ऐड करेंगे एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड कर ली। फर्स्ट स्टेप में हमने स्पेसिमेन ऐड किया, सेकेंड स्टेप में एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड की और थर्ड स्टेप में हम ऐड करने वाले हैं इस पे सबस्ट्रेट। ये इस तरह से सबस्ट्रेट ऐड करेंगे हम इसमें। सबस्ट्रेट क्या करेगा, एंजाइम से लिंक्ड होगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐड सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट ऐड कर लिया। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है तो क्या होगा, स्पेसिमेन में एंटीजन प्रेजेंट होगा, एंटीजन प्रेजेंट होगा तो एंटीजन से एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड होगी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड होगी तो इससे सबस्ट्रेट ऐड होगा, सबस्ट्रेट ऐड होगा तो ये सबस्ट्रेट एंजाइम से रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, कलर्ड प्रोडक्ट में। अब कलर के अकॉर्डिंग, कलर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, जितना डार्क कलर इसका मतलब उसमें एंटीजन की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा। कलर ग्रेडियंट की स्टडी करके हम पता लगाएंगे कि कितनी कंसंट्रेशन में एंटीजन प्रेजेंट है। अगर एक केस और क्या हो सकता है कि स्पेसिमेन में एंटीजन अब्सेंट हो, टेस्ट नेगेटिव हो, तो ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी से एड अटैच ही नहीं होंगे। जब वॉशिंग स्टेप फॉलो करेंगे तो ये वॉश आउट हो जाएंगे क्योंकि एंटीजन ही नहीं है, तो एंटीबॉडी अटैच किससे होंगे। फिर इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, फिर हम ऐड करेंगे सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट भी रिएक्ट नहीं करेगा, एंजाइम ही नहीं होगा तो सबस्ट्रेट रिएक्ट नहीं करेगा, सबस्ट्रेट रिएक्ट नहीं करेगा तो प्रोडक्ट भी, कलर प्रोडक्ट भी हमें नहीं मिलेगा, तो टेस्ट नेगेटिव। कलर नहीं होगा इसका मतलब टेस्ट नेगेटिव, अगर कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो टेस्ट पॉजिटिव। और कलर में भी ग्रेडियंट होते हैं, अलग डार्क कलर होगा तो इसका मतलब ज्यादा एंटीजन, कम कलर है तो इसीलिए बताया था ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेस्ट होता है। तो अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट एलाइजा में क्या करते हैं। डायरेक्ट एलाइजा में क्या किया जाता है, डायरेक्ट एलाइजा में हम फर्स्ट स्टेप में क्या ऐड करते हैं, ये क्या है, ये माइक्रोटाइटर प्लेट है। माइक्रोटाइटर प्लेट पे क्या है, पहले से प्रेजेंट है, इस पे प्रेजेंट है इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल प्रेजेंट है, जिसमें हम डालने वाले हैं फर्स्ट स्टेप में स्पेसिमेन। स्पेसिमेन जैसे नेम में लिखा है कि डायरेक्ट, तो इसमें हम फर्स्ट स्टेप वो वाला फॉलो नहीं करेंगे बेसिक स्टेप की। अगर एंटीजन का पता लगाना है तो एंटीबॉडी, वो वाला नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्पेसिमेन डालेंगे क्योंकि टेस्ट का नेम क्या है, डायरेक्ट एलाइजा। इसीलिए फर्स्ट स्टेप में हम स्पेसिमेन ऐड कर देंगे, फर्स्ट डायरेक्ट ही। सेकेंड स्टेप में हम ऐड क्या करने वाले हैं, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड करने वाले हैं सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या ऐड करेंगे, सबस्ट्रेट। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव होगा तो ये सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट टेस्ट में आपको यही ध्यान रखना है कि डायरेक्ट टेस्ट किस लिए किया जाता है, डायरेक्ट टेस्ट किया जाता है किसका पता लगाने के लिए, एंटीजन का पता लगाने के लिए। और इस टेस्ट में फर्स्ट स्टेप में हम सीधा स्पेसिमेन उस पे माइक्रोटाइटर प्लेट पे डालते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, फिर थर्ड स्टेप में हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। तो हमारे पास रिजल्ट अगर पॉजिटिव होगा तो कलर प्रोड्यूस होगा, अगर नेगेटिव टेस्ट है तो कलर नहीं आएगा। डायरेक्ट एलाइजा के कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, क्विक ओनली वन एंटीबॉडी एंड फ्यूअर स्टेप्स आर यूज्ड, कि इसमें कम स्टेप यूज किए जाते हैं और क्विक जल्दी से ये हो जाता है। नॉन क्रॉस रिएक्शंस ऑफ सेकेंडरी एंटीबॉडी, इसमें एक सिंगल एंटीबॉडी यूज की जाती है, एक ही एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी यूज की जा रही है ना, इससे पहले भी कोट नहीं किया है एंटीबॉडी से, तो क्रॉस रिएक्शंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं इसमें, और क्विक और फास्ट होता है। डिसएडवांटेज क्या है, इम्यून रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी माइट बी एडवर्सली अफेक्ट बाय लेबलिंग। इस लाइन का क्या मीनिंग है कि फर्स्ट स्टेप में हमने एंटीजन ऐड किया था, स्पेसिमेन ऐड किया था, यहाँ एंटीजन प्रेजेंट है। सेकेंड स्टेप में हमने किस एंटीबॉडी ऐड की थी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी इस पे ऐड की थी, तो एंजाइम सिंपल एंटीबॉडी नहीं, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड की थी। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी यूज करने से एक डिसएडवांटेज है कि ये अच्छे से इससे अटैच नहीं हो पाती है एंटीजन से, इसकी इम्यून रिएक्टिविटी कम हो जाती है एंजाइम की वजह से, ये डिसएडवांटेज है। तो फॉल्स रिजल्ट आ सकते हैं, अच्छे से अटैच नहीं होगी तो फॉल्स रिजल्ट आने के चांसेस रहते हैं। नो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी लेबल फ्रॉम वन एक्सपेरिमेंट टू अनदर, क्या है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती एंटीबॉडी, ये एंटीजन अटैच किया है, मान लो कि हमें HIV का टेस्ट करना है
तो हम इस पे क्या HIV का एंटीजन प्रेजेंट होगा, इस पे ये HIV का एंटीजन प्रेजेंट है, तो एंटीबॉडी हमें ऐसी लेनी है जो HIV से रिएक्ट कर सकते हैं। इसका चूज तो करना पड़ेगा ना, ऐसे एंटीबॉडी लेके HIV के अगेंस्ट एंटीबॉडी लेके उस पे एंजाइम लिंक करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हर कोई एंटीबॉडी यूज थोड़ी कर सकते हैं। एंटीजन स्पेसिफिक होता है, एंटीजन एंटीबॉडी स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए हम ऐसे एंटीबॉडी लेंगे जो HIV के अगेंस्ट हो, मतलब एंटी HIV एंटीबॉडी हम लेने वाले हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। अगर हम एक ही एंटीबॉडी को दूसरे के लिए यूज नहीं कर सकते, HIV के लिए हमें अलग एंटीबॉडी यूज करनी पड़ेगी और उसके लिए अलग कोई दूसरा टेस्ट करना है, जैसे मलेरिया का टेस्ट करना है तो हमें अलग एंटीबॉडी यूज करनी पड़ेगी। मिनिमल सिग्नल एम्प्लीफिकेशन, सिग्नल एम्प्लीफिकेशन से क्या मतलब है, इस पे ये एंटीबॉडीज एंजाइम वाली एंटीबॉडीज अटैच है एंजाइम लिंक। अब हमने इस पे सबस्ट्रेट जैसे ही ऐड किया, सबस्ट्रेट रिएक्ट करेगा एंजाइम से और कलर प्रोड्यूस करेगा। इसमें एक डिसएडवांटेज होता है कि इसमें कम कलर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एक सिंगल ही एंटीबॉडी और एंटीजन का इंटरेक्शन हो रहा है तो कम ही कलर प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी एम्प्लीफिकेशन यानी रिएक्टिविटी कम शो होती है। अगर कम अमाउंट में एंटीजन प्रेजेंट है तो हमें कलर विजिबल ही नहीं होगा, ये एक डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्विक एंड फास्ट है, वही क्रॉस रिएक्शन नहीं होती क्योंकि सिंगल एंटीबॉडी का यूज किया जा रहा है। लेकिन डिसएडवांटेज है कि इम्यून एंटीबॉडी हम ऐसे यूज कर रहे हैं जो एंजाइम से लिंक्ड है, तो वो रिएक्ट करने में एंटीजन से रिएक्ट करेगी, उसमें डिफिकल्टी होती है, तो फॉल्स रिजल्ट आ सकते हैं। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या था, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस एंटीबॉडी, कि हमें बार बार अलग अलग एंटीबॉडी, हर टेस्ट के लिए अलग अलग एंटीबॉडी यूज करनी पड़ेगी। थर्ड डिसएडवांटेज क्या है, मिनिमल सिग्नल एम्प्लीफिकेशन, हम सिंगल एंटीबॉडी यूज कर रहे हैं तो कलर भी कम ही प्रोड्यूस होगा और कलर कम विजिबल होगा, तो हमें थोड़ी अमाउंट में, अगर कम अमाउंट में एंटीजन है तो हमें फॉल्स रिजल्ट मिल सकते हैं, हमें कलर विजिबल ही नहीं होगा। ये डिसएडवांटेज, ये एडवांटेज है इसके। अब नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा की हेल्प से किसका पता लगाया जाता है, एंटीबॉडी का। किसका, एंटीबॉडी का। डायरेक्ट में जो डिसएडवांटेज थे उनको कम करने के लिए हम इनडायरेक्ट एलाइजा को फॉलो करते हैं। डायरेक्ट एलाइजा बहुत कम फॉलो किया जाता है आजकल, इनडायरेक्ट एलाइजा उसकी कंपैरिजन में ज्यादा फॉलो किया जाता है। इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, माइक्रो टाइटर प्लेट से हम क्या ऐड करने वाले हैं, एंटीबॉडी का पता लगाने हैं तो एंटीजन ऐड करेंगे हम माइक्रो टाइटर प्लेट से। एंटीजन ऐसा ऐड करने वाले हैं, अगर मान लो हमें HIV का पता लगाना है, एग्जाम्पल हम एक ही ले रहे हैं जो कंफ्यूजन ना हो, तो हमें HIV का पता लगाना है तो HIV का ही एंटीजन लेंगे, HIV जो कोज करने वाला है वही एंटीजन यूज करेंगे, क्योंकि उससे ही फिर जो एंटीबॉडी है वो बाइंड होगी। फिर सेकंड स्टेप में हमने क्या ऐड किया है, स्पेसिमेन ऐड किया है। स्पेसिमेन ऐड किया है तो स्पेसिमेन में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, तो ये HIV का जो हमने एंटीजन, नॉन एंटीजन सैंपल से नहीं लिया है, नॉन एंटीजन लिया है, उससे आके ये एंटीबॉडी अटैच हो जाएगी। पेशेंट में अगर ये HIV वायरस है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी होगी, वो एंटीबॉडी इससे जाके अटैच हो जाएगी, जो हमने प्री कोटेड एंटीजन ले रखा है उससे जाके अटैच हो जाएगी। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है, इससे अटैच की है एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी इससे अटैच की। फोर्थ स्टेप में हमने सबस्ट्रेट ऐड किया। सबस्ट्रेट क्या करेगा, इसको सबस्ट्रेट एंजाइम से लिंक होके क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, टेस्ट अगर पॉजिटिव होगा। अगर एक केस ये हो सकता है कि फर्स्ट स्टेप में तो हमने एंटीजन ले लिया, लेकिन उसमें जो हमने स्पेसिमेन लिया है उसमें एंटीबॉडी है ही नहीं, तो क्या होगा, ये इससे अटैच नहीं होगी। फिर इसके बाद हम वॉशिंग स्टेप फॉलो करेंगे, तो इस वॉश करेंगे तो ये एंटीबॉडी हट जाएगी। एंटीबॉडी हट जाएंगी तो ये सेकंड वाली एंटीबॉडी जो हमने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी यूज की है वो वाली किससे अटैच होती है, प्राइमरी एंटीबॉडी से अटैच होती है, तो ये इससे अटैच ही नहीं होगी। अटैच नहीं होगी तो हम जब सबस्ट्रेट डालेंगे तो प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं होगा। इस टेस्ट के भी कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, इंक्रीज सेंसिटिविटी, इसमें सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, सिंस मोर देन वन लेबल एंटीबॉडीज इज बाउंड पर प्राइमरी एंटीबॉडी। इस लाइन का मीनिंग क्या है कि हमने ये एंटीजन ले रखा है, इस पे हमने प्राइमरी एंटीबॉडी ले ली है, स्पेसिमेन में जो एंटीबॉडी है वो प्राइमरी एंटीबॉडी है। फिर सेकेंड स्टेप में हमने क्या ऐड किया था, थर्ड स्टेप में हमने ऐड किया था इस पे
एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड किया है, ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड किया है इसमें ये चांसेस होता है इनडायरेक्ट में कि ये प्राइमरी एंटीबॉडी है, इस पे कई सारे एपिटोप है, ये तो है नहीं कि एक ही एपिटोप होगा। तो इसमें ये होता है कि इसमें कई सारे इन एपिटोप्स के ऊपर कई सारे एंटीबॉडी, ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी अटैच हो गए। मान लो इस एंटीबॉडी पे यहाँ पे एपिटोप है, यहाँ पे एपिटोप है, तो इस पे एक प्राइमरी एंटीबॉडी से कई सारे एंटीजन, ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी अटैच हो जाते हैं, तो ज्यादा कलर प्रोड्यूस होगा। अगर सबस्ट्रेट रिएक्ट करेगा तो ज्यादा कलर प्रोड्यूस होगा, ज्यादा कलर प्रोड्यूस होगा तो इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट में क्या ड्रॉबैक था कि उसकी सेंसिटिविटी कम थी, कि अगर कम अमाउंट में कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो हमें विजिबल नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है, एपिटोप की संख्या ज्यादा होने के दो, इसमें हम एंटीबॉडी यूज करें प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी की में ये कैपेसिटी होती है, ये पॉलीक्लोनल होती है। पॉलीक्लोनल मतलब कि ये कहीं सारे से अटैच हो सकती है, कई जगह से, इस पे एपिटोप काफी सारे होंगे, तो ये एक एंटीबॉडी से बहुत सारी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी अटैच होगी, जिसकी वजह से यहाँ काफी कलर प्रोड्यूस होगा, तो इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जो ड्रॉबैक था डायरेक्ट का, वो इसमें एडवांटेज हो गया है। A wide variety of labeled secondary antibodies are available commercially. ये एंटीजन से तो अटैच नहीं हो रही है, एंटीबॉडी से अटैच हो रही है, तो ऐसी एंटीबॉडीज तो कमर्शियली काफी बनाई जा सकती है, ये इसका एक एडवांटेज है। मैक्सिमम इम्यूनो रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी इज रिटेन्ड बिकॉज इट इज नॉट लेबल्ड। अब हमने जो सेकेंड स्टेप में स्पेसिमेन कलेक्ट किया था, उसमें जो एंटीबॉडी थी उस पर तो एंजाइम लिंक नहीं था, तो ये अच्छे से इस पे अटैच हो सकती है एंटीजन पे। प्राइमरी एंटीबॉडी तो अच्छे से अटैच हो सकती है क्योंकि इस पे तो कोई भी ये एंजाइम लिंक नहीं है, तो ये तो अच्छे से ऐड होगी ना। इसके आगे एंजाइम लिंक्ड वाली अटैच हो रही है, ये ड्रॉबैक था प्राइमरी में कि उसमें हम डायरेक्ट ही एंजाइम लिंक्ड अटैच कर रहे थे, तो उसकी इम्यूनो रिएक्टिविटी कम हो जा रही थी। Versatile because many primary antibodies can be made in one specimen and the same label antibodies can be used for detection. इसमें क्या किया जाता है कि ये वर्सेटाइल मतलब प्राइमरी एंटीबॉडी है, उनको काफी संख्या में हम बना सकते हैं एंजाइम में इंजेक्ट करके। अगर मान लो हमें ये एंजाइम की एंटीबॉडी है, HIV की एंटीबॉडी है, उसको हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, किसी माइस में उसे इंजेक्ट करेंगे, माइस की बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, तो हम उसे आइसोलेट कर लेंगे, और जो जितने भी एंटीजन इसमें हम यूज कर रहे हैं टेस्ट में, जैसे मान लो ये इतने सारे एंटीजन इसमें प्रेजेंट है, तो इन सब के साथ अटैच हो सकती है। इसकी वर्सेटिलिटी होती है कि कई संख्या में हम प्राइमरी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये एक एडवांटेज है। फ्लेक्सिबिलिटी सिंस डिफरेंट प्राइमरी डिटेक्शन एंटीबॉडीज कैन बी यूज्ड विद ए सिंगल लेबल सेकेंडरी एंटीबॉडी। इसमें का क्या मतलब है कि हम जो प्राइमरी एंटीबॉडी है उससे क्या अटैच होते हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडीज अटैच होंगे। सेकेंडरी एंटीबॉडीज की ये कैपेसिटी है कि वो कई सारी अलग अलग प्राइमरी एंटीबॉडीज है उनके साथ भी अटैच हो सकती है, ज्यादा स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। इनमें एंटीजन और एंटीबॉडी में तो काफी स्पेसिफिसिटी होती है, लेकिन ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी और प्राइमरी एंटीबॉडी में ज्यादा स्पेसिफिसिटी नहीं होने की वजह से एक ही एंटीबॉडी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को हम कई एंटीजन के लिए यूज कर सकते हैं। कॉस्ट सेविंग सिंस फ्यूअर लेबल एंटीबॉडीज आर रिक्वायर्ड, इसमें कम एंटीबॉडीज यूज हो रही है, जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज है उनका, क्योंकि एक से ही वो एंटीबॉडी, हम एक ही एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी से कई सारे एंटीजन का पता लगा सकते हैं, इसलिए कॉस्ट भी कम आती है इस टेस्ट में। डिफरेंट विजुअलाइजेशन मार्कर कैन बी यूज्ड विद द सेम प्राइमरी एंटीबॉडी, सेम वही कि इसके साथ कई सारे अटैच हो सकते हैं एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, और इससे कलर ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अब डिसएडवांटेज क्या क्या है, क्रॉस रिएक्टिविटी माइट अकर विद द सेकेंडरी एंटीबॉडी रिजल्टिंग इन नॉन स्पेसिफिक सिग्नलिंग। इस लाइन में बताया गया है कि अगर हमने देखा था कि एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, एक एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी से कई सारी प्राइमरी एंटीबॉडीज अटैच हो सकती है, ये एडवांटेज भी था, लेकिन इसकी वजह से क्या डिसएडवांटेज हो सकता है कि उसकी स्पेसिफिसिटी कम हो जाती है, उस टेस्ट की स्पेसिफिसिटी कम हो जाती है, उससे कई एंटीजन अटैच हो जाएंगे, तो चांसेस कम होते हैं कि उसमें प्योरली हम टेस्ट कर सकें, ये डिसएडवांटेज है उसका।
एन एक्स्ट्रा इंक्यूबेशन स्टेप इज रिक्वायर्ड इन प्रोसीजर। इसमें एक एक्स्ट्रा, डायरेक्ट की कंपैरिजन में एक एक्स्ट्रा स्टेप फॉलो किया जाता है, ये एक डिसएडवांटेज है। इनडायरेक्ट एलाइजा के हम मेन एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें तो क्या है कि इसकी सेंसिटिविटी तो ज़्यादा हो जाती है, कम अमाउंट में भी एंटीजन हो गए तो वो रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, लेकिन इसकी स्पेसिफिसिटी कम होती है, ये एक डिसएडवांटेज है। सेंसिटिविटी तो ज़्यादा है लेकिन स्पेसिफिसिटी कम हो जाती है, क्योंकि इसके साथ प्राइम जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है वो किसी भी एंटीबॉडी से जाके अटैच हो जाती है, इसलिए इसकी सेंसिटिविटी तो ज़्यादा है लेकिन स्पेसिफिसिटी कम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थर्ड टाइप की एलाइजा परफॉर्म की जाती है। हमने डायरेक्ट एलाइजा देख लिया एंड इनडायरेक्ट एलाइजा देख लिया। जो ड्रॉबैक डायरेक्ट एलाइजा में थे वो फुलफिल किस में हो रहे थे, इनडायरेक्ट में, लेकिन इनडायरेक्ट में भी कुछ ड्रॉबैक थे, तो उनको सोल्व करने के लिए हमने थर्ड अप्रोच अपनाया, सैंडविच एलाइजा। इसमें क्या किया जाता है, ये थर्ड टाइप है एलाइजा का। सैंडविच एलाइजा भी टू टाइप के, डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा एंड इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा। सैंडविच एलाइजा टू टाइप है, कौन कौन से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा एंड इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा। डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा के थ्रू हम एंटीजन का पता लगाते हैं, किसका, एंटीजन का। अब डायरेक्ट एलाइजा में कौन कौन से प्रोसीजर, कौन कौन से स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अगर हमें एंटीजन का पता लगाना है तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या लेंगे, एंटीबॉडी लेंगे। ये माइक्रोटाइटर प्लेट है, इस पे ये वेल्स बने हुए हैं जो किससे कोटेड है, इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल से। अब हमने सबसे पहले इस पे ली एंटीबॉडीज। सेकेंड स्टेप में हम पेशेंट स्पेसिमेन ऐड करेंगे। पेशेंट स्पेसिमेन में क्या है, एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट हो गए तो इस एंटीबॉडी से अटैच हो जाएंगे, ये इस तरह से। थर्ड स्टेप में हम डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा में क्या करने वाले हैं, एंटीबॉडी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड करने वाले हैं। ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है, इस तरह से जितने भी एंटीजन है उन सब पे एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी अटैच हो जाएगी। अब ये फोर्थ स्टेप हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं, सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, कलरलेस सबस्ट्रेट ऐड करने वाले हैं। ये इस पे सबस्ट्रेट ऐड कर लिया, सबस्ट्रेट ऐड किया, फिर इसमें अगर एंजाइम ये पॉजिटिव टेस्ट है तो इसमें क्या होगा, ये कलर प्रोड्यूस करेगा, कलरलेस सबस्ट्रेट कलर प्रोड्यूस करेगा। फिर से देखते हैं, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या ऐड की थी, एंटीबॉडी ऐड की थी, सेकंड में स्पेसिमेन ऐड किया था, थर्ड में एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी हमने ऐड किया है, कोई भी सबस्ट्रेट है वो वाला। ये 4 स्टेप इसमें फॉलो किए जाते हैं। इसे सैंडविच एलाइजा क्यों बोला है, इसमें देखो सबसे पहले एंटीबॉडी यूज की है, फिर एंटीजन, फिर इसके ऊपर एंटीबॉडी है। तो जैसे सैंडविच के अंदर सबसे पहले ब्रेड होता है, फिर जो कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह है वो होती है और उसके ऊपर भी ब्रेड स्लाइस होती है, सेम उसी तरह इसमें भी होते हैं। बीच में ये एंटीजन होते हैं और 2 एंटीबॉडीज ली जाती है, इसलिए इसे सैंडविच एलाइजा बोलते हैं। हमने पिछले वाले इनडायरेक्ट एलाइजा में देखा था कि उसके ड्रॉबैक थे कि उसमें स्पेसिफिसिटी नहीं होती है ज्यादा, सेंसिटिविटी ज्यादा होती है लेकिन स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। तो डायरेक्ट एलाइजा में स्पेसिफिसिटी ज्यादा होती है क्योंकि इसमें 2 एंटीबॉडीज का यूज किया गया है। इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या किया जाता है, ये माइक्रोटाइटर प्लेट लेते हैं, इसमें भी सेम, इसमें थोड़ा सा अलग स्टेप है। इसमें फर्स्ट हमने एंटीबॉडी ली है, सेम उसी तरह जैसे डायरेक्ट में किया उसी तरह एंटीबॉडी लेंगे। सेकेंड स्टेप में हम ऐड करेंगे स्पेसिमेन, स्पेसिमेन ऐड किया। अब थर्ड स्टेप में इनडायरेक्ट एलाइजा में चेंजेस आता है। थर्ड स्टेप में हमने इधर क्या यूज किया, डायरेक्ट एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी यूज कर लिए, लेकिन इसमें इनडायरेक्ट एलाइजा में हम थर्ड स्टेप के अंदर नॉन एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड करते हैं। थर्ड स्टेप में नॉन एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड कर ली। अब फोर्थ स्टेप
स्टेप में हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड करेंगे, इसीलिए इसे इनडायरेक्ट बोला, क्योंकि इसमें तो एंटीजन के ऊपर डायरेक्ट एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी यूज कर ली है, इसलिए इसे डायरेक्ट। वहीं इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले एंटीबॉडी ली, फिर एंटीजन, फिर उसके ऊपर नॉन एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, फिर नॉन एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी के ऊपर ऐड किया हमने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, इसलिए इसे इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा बोलते हैं। जैसे हम इसमें एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड करेंगे, इस प्राइमरी सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ हम टर्सरी एंटीबॉडी ऐड कर रहे हैं। टर्सरी एंटीबॉडी एक से ज्यादा ऐड हो सकती है इसके ऊपर। डायरेक्ट एलाइजा में एक ड्रॉबैक था, हमने फर्स्ट टाइप देखा डायरेक्ट एलाइजा, उसमें ड्रॉबैक था कि उसमें ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं है, कलर कम प्रोड्यूस होता है, अगर कम एंटीजन होगा तो हमें विजिबल नहीं होगा। सेकंड में हमने वो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली, उसकी सेंसिटिविटी तो ज्यादा थी लेकिन उसमें स्पेसिफिसिटी कम थी। फिर हमने देखा सैंडविच एलाइजा, सैंडविच एलाइजा में फर्स्ट देखा डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा। डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा की स्पेसिफिसिटी तो थी लेकिन इसमें ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एंटीजन के ऊपर 1 एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड हो रहे हैं, तो इसमें ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं है, कम एंटीजन होंगे तब ये कलर प्रोड्यूस नहीं करने वाले हैं, ये इसमें ड्रॉबैक है। सेंसिटिविटी तो डेवलप हो गई, फर्स्ट वाले में ना सेंसिटिविटी थी ज्यादा और ना ही स्पेसिफिसिटी थी, सेकेंड वाले में सेंसिटिविटी ज्यादा थी इनडायरेक्ट में लेकिन स्पेसिफिसिटी नहीं थी। फिर थर्ड हमने देखा डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा, इसमें स्पेसिफिसिटी तो है लेकिन इसमें सेंसिटिविटी कम है। तो सबसे बेस्ट मेथड होता है इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा। इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा की हाई स्पेसिफिसिटी होती है और हाई सेंसिटिविटी होती है, ये सबसे बेस्ट मेथड है। क्यों? इसमें डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा शो किया गया है, सबसे पहले एंटीबॉडी ली गई है, फिर एंटीजन, ऊपर से एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड की, फिर सबस्ट्रेट ऐड किया, फिर ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर, इस तरह से। जैसे ये सैंडविच में सबसे पहले ब्रेड है, इसी तरह इसमें क्या है एंटीजन है, और ये जैसे वेजिटेबल्स है उसकी तरह इसमें एंटीजन है, और ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है इसमें। इस तरह से ये सैंडविच एलाइजा परफॉर्म की जाती है। और डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा में इसकी जगह क्या, ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी की जगह सबसे पहले प्लेन एंटीबॉडी यूज करेंगे, फिर उसके ऊपर हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी यूज करने वाले हैं। एंटीजन कैन बी डिटेक्ट बाय सैंडविच एलाइजा। इन दिस टेक्निक एंटीबॉडी इज कोटेड ऑन ए माइक्रोटाइटर वेल। इसमें किसका पता लगाते हैं, एंटीजन का, और एंटीबॉडी माइक्रोटाइटर प्लेट पे ऐड की जाती है। ए सैंपल कंटेनिंग एंटीजन इज एडेड टू द वेल अलाउ टू रिएक्ट विद द एंटीबॉडी। फिर हम उस पे सैंपल ऐड करेंगे जिससे जो भी इसमें एंटीजन प्रेजेंट है वो एंटीबॉडी से रिएक्ट करेंगे, फॉर्मिंग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। वो आपस में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। आफ्टर द वेल इज वॉश, हर स्टेप के बाद वॉश तो करना ही है। ए सेकेंड एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट एपिटोप ऑन द एंटीजन इज एडेड टू अलाउ ए रिएक्ट विथ बाउंड एंटीजन। जो सब पहले एंटीबॉडी से बाउंड एंटीजन है उसके ऊपर हम ऐड करने वाले हैं सेकेंडरी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। ये डायरेक्ट एलाइजा के बारे में बताया है। देन आफ्टर अनबाउंड सेकेंडरी एंटीबॉडी इज रिमूव बाय वॉशिंग, फाइनली सबस्ट्रेट इज एडेड टू द प्लेट विच इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम टू फॉर्म ए कलर प्रोडक्ट। तो उसमें लास्ट में सबस्ट्रेट रिएक्ट करके कलर प्रोडक्ट बनाएगा। थ्योरी एग्जाम में पहले ये लिख देना, फिर ये प्रोसीजर लिखने हैं स्टेप बाय स्टेप। प्रिपेयर ए सरफेस विच ए नॉन क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडी इज बाउंड, कि नॉन क्वांटिटी हमें पहले से पता होगी कि कितनी क्वांटिटी में है और कौन सी एंटीबॉडी यूज कर रहे हैं उसको ऐड करना है। एड एंटीजन कंटेनिंग सैंपल टू द प्लेट एंड इंक्यूबेटेड द प्लेट एट 37 डिग्री। फिर हम सैंपल ऐड करेंगे और उसे इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री तक। वो द इंक्यूबेशन मतलब उसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने के लिए थोड़ी देर उसे रखेंगे। वॉश द प्लेट सो दैट द अनबाउंड एंटीजन इज रिमूव। फिर हम वॉश करेंगे प्लेट को, जो भी एंटीजन एंटीबॉडी ने कॉम्प्लेक्स बना लिया है वो तो अटैच रहेंगे, लेकिन वॉश करेंगे तो जो एंटीजन या फिर एंटीबॉडी उस पर अटैच नहीं है वो रिमूव हो जाएंगे। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, एड द एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी विच आर ऑल्सो स्पेसिफिक टू द एंटीजन एंड देन इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री। ये इसमें ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक होता है एंटीजन के लिए, जो प्राइमरी एंटीबॉडी है उससे रिलेटेड होगा, उसके जैसा ही हम सेकेंडरी एंटीबॉडी होगा ऐड करेंगे, लेकिन वो कैसा होगा, एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करने वाले हैं।
वॉश द प्लेट सो दैट द अनबाउंड एंटीजन लिंक टू द एंटीबॉडी आज रिमूव्ड। जो अनलिंक्ड एंटीबॉडीज है वो वॉश हो जाएंगे वॉशिंग प्रोसेस के दौरान। एड सबस्ट्रेट विच कन्वर्ट बाय द एंजाइम टू प्रोड्यूस ए कलर प्रोडक्ट। एड क्या करेंगे हम, सबस्ट्रेट जो कलर प्रोड्यूस करेगा लास्ट में रिएक्ट करके। रिएक्ट टू ए सबस्ट्रेट विच एंजाइम इज प्रोड्यूस ए कलर प्रोडक्ट। ये स्टेप 7 स्टेप इसमें प्रोसीजर में है। सबसे पहले आपको वो इंट्रोडक्शन लिख देना है, प्रोसीजर लिख देना है, फिर ये डायग्राम बना देना है। अब हम एडवांटेज देख लेते हैं कि सैंडविच एलाइजा के क्या क्या एडवांटेज है। हाई स्पेसिफिसिटी, इसकी स्पेसिफिसिटी कैसी होती है, हाई स्पेसिफिसिटी होती है। सिंस 2 एंटीबॉडीज आर यूज, एंटीजन इज स्पेसिफिकली कैप्चर्ड एंड डिटेक्ट। इसमें एंटीजन स्पेसिफिकली कैप्चर्ड होता है और डिटेक्ट होता है। suitable for complex samples since the antigen does not require purification prior to measurement। इसमें जो भी कॉम्प्लेक्स सैंपल है जिसमें कई सारे एंटीजन प्रेजेंट हो उनके लिए ये एलाइजा बेस्ट है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है। एक पर्टिकुलर जो हम चाहते हैं वही उसके अकॉर्डिंग ही हम एंटीबॉडी लेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडी, तो उसके अकॉर्डिंग ही एंटीजन उस पर ऐड होगा। अगर हमें मान लो फॉर एग्जांपल HIV का टेस्ट करना है तो प्राइमरी एंटीबॉडी हम HIV वायरस के अगेंस्ट वाली लेंगे, तो उस पर एंटीजन कौन सा अटैच आके होगा, HIV का एंटीजन अटैच होगा। फिर हम सेकेंड और ऐसे एंटीबॉडी ले रहे हैं जो क्या हो रही है, जो अटैच हो रही है HIV से, तो इसमें हाई स्पेसिफिसिटी हो जाती है इस तरह से। फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेंसिटिविटी सिंस बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिटेक्शन मेथड कैन बी यूज। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और सेंसिटिविटी इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा में हमने देखा है कि इसमें बोथ मेथड यूज किए जाते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा भी होती है और इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा भी होती है। ये 3 इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसके ज्यादा नहीं है तो वो नहीं दिए हुए हैं। इसमें क्या बताया गया है, कॉम्पिटिटिव एलाइजा इज ए टेक्निक यूज टू एस्टिमेट एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द स्पेसिमेन सच एज सीरम। कि सीरम में अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है उनका पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉम्पिटिटिव एलाइजा का। The principle of the test is to specific antibodies once conjugated with enzyme and other present in the test serum if serum is positive for antibodies are used। इसमें 2 तरह की एंटीबॉडीज यूज की गई है, एक तो नॉन कॉन्जुगेटेड विथ एंजाइम यानी उससे एंजाइम अटैच नहीं है, और एक एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज यूज की गई है। कॉम्पिटिशन अकर बिटवीन द 2 एंटीबॉडीज फॉर द सेम एंटीजन। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी और नॉन एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी दोनों के बीच में आपस में कॉम्पिटिशन हो रहा है एंटीजन के लिए। द अपीयरेंस ऑफ कलर इंडिकेट ए नेगेटिव टेस्ट while the absence of color indicate a positive test। ये लाइन इस कॉम्पिटिटिव एलाइजा का कंक्लूजन है कि अगर टेस्ट नेगेटिव कब आएगा, जब कलर प्रोड्यूस होगा। सब में तो कलर प्रोड्यूस हो रहा था, बाकी 3 में तो तब टेस्ट पॉजिटिव था, लेकिन कॉम्पिटिटिव एलाइजा में अगर कलर प्रोड्यूस होगा तो टेस्ट नेगेटिव है, अगर कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव है। ये सबसे मेन लाइन है इस कॉम्पिटिटिव एलाइजा में। द सेंट्रल इवेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एलाइजा इज कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग प्रोसेस एक्सर्टेड बाय द ओरिजिनल एंटीजन एंड एड इन एंटीजन। कि इसमें कॉम्पिटिशन हो रहा है किसके बीच, ओरिजिनल एंटीजन यानी जो सैंपल में प्रेजेंट है उसके बीच, और जो हमने ऐड की है एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, उन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। द प्रोसीजर ऑफ कॉम्पिटिटिव एलाइजा आर डिफरेंट इन सम रिस्पेक्ट कंपेयर्ड विद द अदर फॉर्म्स ऑफ एलाइजा। कि अदर टाइप्स है एलाइजा के उनसे थोड़े ये अलग है कॉम्पिटिटिव एलाइजा। एडवांटेज क्या है कॉम्पिटिटिव एलाइजा के, हाई स्पेसिफिसिटी सिंस 2 एंटीबॉडीज आर यूज्ड एंड एंटीजन इज स्पेसिफिकली कैप्चर्ड एंड डिटेक्टेड। इसमें 2 एंटीबॉडीज का यूज किया जा रहा है इसलिए ये हाई स्पेसिफिसिटी होती है। हमें ये ध्यान रखना है जहां 2 एंटीबॉडी यूज करेंगे उसमें ज्यादा स्पेसिफिसिटी होती है। सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स सैंपल सिंस द एंटीजन डज नॉट रिक्वायर प्यूरिफिकेशन प्रायर टू द मेजरमेंट। इसमें ज्यादा एंटीजन के प्यूरिफिकेशन की नीड नहीं है क्योंकि 2 एंटीबॉडी यूज हो रही है, तो वैसे भी इसमें स्पेसिफिसिटी ज्यादा होती है। Flexibility and sensitivity since both direct and indirect detection method can be used। कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड सेम सैंडविच एलाइजा की तरह दोनों यूज कर सकते हैं, इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और सेंसिटिविटी भी ज्यादा होती है। ये एडवांटेज है। अगर ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर एलाइजा का क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन लिखोगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये इंट्रोडक्शन लिखेंगे,
फिर आप ये रफली माइक्रो टाइटर प्लेट का डायग्राम बना सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि मेनली 96 वेल्स वाली माइक्रो टाइटर प्लेट यूज की जाती है। फिर इसके बाद आप ये बता सकते हैं कि एलाइजा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेस्ट है। फिर क्वांटिटेटिव का ये ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरह से ये उसके बाद हम लिख सकते हैं। फिर हम उसके बाद लिखेंगे प्रिंसिपल क्या क्या है एलाइजा के, इस तरह से ये सारे प्रिंसिपल लिख सकते हैं। उसके बाद बता सकते हैं कि कौन कौन से एंजाइम यूज कर सकते हैं, ये लिस्ट बता सकते हैं कि 3 एंजाइम यूज कर सकते हैं, एल्कलाइन फोस्फेटेज, हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज एंड गैलेक्टोसाइडेज। ये प्रोसीजर में हम प्रिंसिपल में हम बता सकते हैं एलाइजा। फिर आपको हेडिंग डालनी होती है बेसिक प्रोसीजर ऑफ एलाइजा की, बेसिक प्रोसीजर में कौन कौन से, तो आप ये शो कर सकते हैं कि बेसिक प्रोसीजर इस तरह से फॉलो किया जाता है, ये डायग्राम के थ्रू, और कुछ अगर थ्योरी में इसके रिलेटेड लिखना हो तो लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ये डायग्राम बना देंगे तो भी सफिशिएंट होता है। इस तरह से ये सारे स्टेप बना देने हैं। फिर टाइप ऑफ एलाइजा लिखना है। टाइप ऑफ एलाइजा में ये पहले फ्लो चार्ट बना देना है कि 4 टाइप के एलाइजा होते हैं। नॉन कॉम्पिटेटिव में ये 3 एंड कॉम्पिटेटिव एलाइजा, इनके बारे में बता देना है आपको। फिर एक एक करके इन टाइप को एक्सप्लेन कर देना है। तो टाइप में पहले क्या करोगे, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखोगे टाइप के बारे में। फिर प्रोसीजर ये एक्सप्लेन करोगे डायग्राम के थ्रू, और प्रोसीजर के स्टेप लिख देंगे शॉर्ट के अंदर। फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इसमें लिखना इंपॉर्टेंट होता है। इनडायरेक्ट एलाइजा में सेम उसी तरह इंट्रोडक्शन लिखेंगे, प्रोसीजर के स्टेप लिखेंगे और ये डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे हम। एडवांटेज आ गए इनडायरेक्ट एलाइजा के, डिसएडवांटेज आ गए इनडायरेक्ट एलाइजा के। फिर सैंडविच एलाइजा का इंट्रोडक्शन, प्रोसीजर ऑफ सैंडविच एलाइजा में जो भी ये स्टेप्स है इनको लिख देने हैं आपको एक एक करके, ये 7 स्टेप को। फिर ये आप डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा भी उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, थ्योरी में आप डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा को एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से। फिर आपको इसके एडवांटेज लिखने हैं, इसमें सैंडविच एलाइजा में डिसएडवांटेज नहीं लिखने हैं। लास्ट 4th टाइप लिख देना है कॉम्पिटिटिव एलाइजा। कॉम्पिटिटिव एलाइजा में सेम इंट्रोडक्शन लिख देना है, ये इस तरह से प्रोसीजर बता देना है और इसका एडवांटेज बता देना है कॉम्पिटिटिव एलाइजा का। सबसे लास्ट में आपको बता देना है कि यूजेज क्या है एलाइजा टेस्ट के, क्या क्या यूजेज है। तो क्या क्या यूजेज है, इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द सैंपल। कि एलाइजा को किस लिए यूज किया जाता है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए। इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन सीरम एंटीबॉडी कंसंट्रेशन इन ए वायरस टेस्ट। कि वायरस टेस्ट में सीरम एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन कितनी है उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एलाइजा की हेल्प से। इट कैन बी यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री टू डिटेक्ट पोटेंशियल फूड एलर्जेंस। फूड इंडस्ट्री में जो फूड एलर्जी करने वाले हैं उनकी पोटेंसी को जानने के लिए हम यूज करते हैं एलाइजा का। इट कैन बी यूज्ड इन डिजीज, It can be used in direct outbreak of track the spreading of disease। एग्जाम्पल HIV के लिए, ब्लड फ्लू के लिए, कॉमन कोल्ड के लिए, कोलेरा के लिए और एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए ये टेस्ट किया जाता है। HIV के लिए एलाइजा कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है, कंफर्मेटिव टेस्ट होता है एलाइजा के लिए, एड्स के लिए वेस्टर्न ब्लोटिंग। इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा वेस्टर्न ब्लोटिंग है जो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं।